मैंने रिसेंटली एक ऑनलाइन शायद सबसे सस्ता गेमिंग पीसी बिल्ड किया था और रिजल्ट भाई उतने बुरे भी नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोसेसर और रैम अपनी जिंदगी से लड़ रहा था। तो आज हम इस हवाई जुगारू गेमिंग पीसी को अपग्रेड करने वाले और इसे एक प्रॉपर गेमिंग लुक देने वाले हैं। लेकिन क्या सिर्फ कुछ अपग्रेड्स के बाद ये पीसी सारे गेम्स को और बेटर चला पाएगा या फिर पैसा बर्बाद। और आफ्टर अपग्रेड भाई रिजल्ट काफी सॉलिड निकला, तो अपग्रेड शुरू किया जाए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। और भाई अपग्रेड्स के सारे कंपोनेंट्स हमने फ्लिपकार्ट से परचेस करा है और सबसे पहले आता है हमारा ये 8GB का DDR3 रैम, जिसको हमने सारे 1500 रुपीज में परचेस करा है। एंड उसके बाद आता है प्रोसेसर, तो यहाँ पर हमने इंटेल का i7 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर यूज करा है, जिसका प्राइस अभी के टाइम में 3250 रुपए है। और साथ ही हमें कुछ यंत्र भी चाहिए अपग्रेड के लिए, और इस जुगारू पीसी को घर दिलाने के लिए आपको 2000 से 2500 रुपए का एक गेमिंग कैबिनेट RGB वाला ले लेना है बस। तो आप 40 सेकंड में मिनी व्लॉग की तरह बिल्ड भी कर लेते हैं। हवाई पीसी का नस काट के पावर सप्लाई निकाल लिया, न्यू कैबिनेट का शीशा उतार के पेच निकाल लिया, जुगारू पीसी का जी निकाल के आयो शील्ड कैबिनेट में ठूस दिया, रैम निकाला, प्रोसेसर के लिए पंखा खोला, पुराने वाले प्रोसेसर को लाइफ टाइम के लिए छुट्टी दे दी और नए वाले प्रोसेसर को उसकी जगह हायर कर लिया और उसके पोस्ट पर बैठा दिया और अच्छे से बांध दिया। न्यू रैम निकाला और दोनों को टिक करके बैठा दिया, दिमाग पे थर्मल पेस्ट लगाया, फिर पंखा लगा दिया और इस गरीब को उसके घर में बैठा दिया। बहुत दिनों से खुले में भटक रहा था। साइड दीवार तोड़ के नसों की मशीन को फिट कर दिया। सबसे पहले RGB फैन कनेक्शन की, उसके बाद सारे नसें जोड़ दी और अब इसका जी लगाने के लिए होल कर दिया और फाइनली जी लगा के ऑपरेशन सक्सेसफुल करा और इसके पैरों पर खड़ा कर दिया। और ये जिंदा होगा भी या नहीं, तो कर लिया मैंने इस पीसी को पूरा सेट। एंड अब यहाँ से इसको हम सबसे पहले तो ऑन करते हैं। एंड अभी के टाइम पे अगर आप लोग इस पीसी को परचेस करने जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ पीसी का प्राइस अभी के टाइम पे भाई सारे कंपोनेंट्स को मिला के अराउंड सारे 16,000 रुपए का पड़ जाएगा, जिसमें आप लोगों को i7 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर मिल जाएगा, साथ ही 12GB का DDR3 रैम। और ये मैं डायरेक्ट पीसी बिल्ड का बात कर रहा हूँ, ये कोई अपग्रेड्स की नहीं। और इसमें आपको GT 740 भी मिल जाएगा। और अगर आप इस पीसी का पूरा फुल सेटअप क्रिएट करना चाहते हो तो भाई अंडर 20,000 रुपीज आप इजिली बिल्ड कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं गेमिंग में ये कैसा परफॉर्मेंस निकाल के देता है। सबसे पहले टेस्ट करने वाले हैं वैलोरेंट, और यहाँ पर मैंने 1080p रेजोल्यूशन और लो ग्राफिक सेटिंग करके रखा हुआ है। और गेम के अंदर FPS देखो यार, यहाँ पर भाई 100+ FPS 150+ FPS हमें इसमें देखने को मिल रहा है। और वहीं पे अगर आप लोग ओल्डर वर्जन से कंपेयर करो तो वहां पे हमें 1080p रेजोल्यूशन पे 80 FPS के अराउंड में हमें देखने को मिल रहा था, जहां पे ये लैग भी कर रहा था। बट यहाँ पर अगर उसी के कंपैरिजन में देखो तो हमें बहुत अच्छा खासा FPS बूस्ट इसमें हमें देखने को मिला और गेम प्ले भी एकदम स्मूथ चल रहा है। उसके बाद काउंटर स्ट्राइक 2, इसका मैंने 720p रेजोल्यूशन और लो ग्राफिक्स प्रीसेट रखा हुआ है। एंड उसके बाद गेम के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आप लोग एक बार FPS देखो, यहाँ पर हमें 50-60 FPS ये इजिली दे रहा है। और ये पीसी अपग्रेड के पहले भाई ये गेम को सपोर्ट भी नहीं कर रहा था, ये गेम चला भी नहीं पा रहा था। बट आफ्टर अपग्रेड हम इस सिस्टम में अपने काउंटर स्ट्राइक 2 गेम को भी इजिली एंजॉय कर सकते हैं, वो भी 60 FPS स्मूथ फ्रेम रेट के साथ। एंड अब आता है माइनक्राफ्ट, और इसको भी मैंने 1080p रेजोल्यूशन और बाकी के सारे सेटिंग्स आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको नॉर्मल टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग नॉर्मली देखो तो यहाँ पर ये 100+ FPS निकाल के दे रहा है। एंड बिफोर अपग्रेड भी ये 100+ FPS निकाल के दे रहा था, बट वहाँ पे फ्रेम फ्लैक्चुएट बहुत ज्यादा ही हो रहा था। बट अभी देखो तो यहाँ पर ये एकदम स्टेबल है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो अब शेडर्स लगाते हैं। सबसे पहले एस्ट्रोलेक्स, और यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो इसमें इसका हालत ही खराब है, जैसे बिफोर अपग्रेड में था। तो यार ये सब शेडर्स का ग्राफिक्स बहुत हाई रहता है, इसीलिए ये सब हैंडल नहीं कर पा रहा। और मेक इट अल्ट्रा फास्ट, ये हम जब लगाते हैं तो ये तक हैंडल नहीं कर पा रहा है। इसमें भी हमें बस 17 से 20 फ्रेम रेट ही देखने को मिल रहा है। और ये सब का बस एक ही सोल्यूशन है, बस आप लोग बिना शेडर के आप माइनक्राफ्ट इसमें खेलो, वो एकदम स्मूथनेस के साथ आप लोग खेल पाओगे, वो भी मस्त 100+ फ्रेम रेट के साथ। एंड अब बारी है फ्री फायर का, और ये सरप्राइजिंगली BlueStacks 5 को इसने सपोर्ट कर लिया। और क्या सेटिंग्स है वो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया। तो अब चलते हैं डायरेक्ट गेम के अंदर। और यहाँ पर अगर आप लोग गेम के अंदर आते हो तो यहाँ पर हमें 100 FPS इजिली इसमें हमें भी देखने को मिल रहा है। और जब फाइट चलता है तो वहाँ पे ये 70 FPS के आसपास चला आता है। और ये लोन वॉल्फ का है, और फुल मैप खेलते हो तो भाई उसमें और फ्रेम ड्रॉप होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल अगर बिफोर देखो अपग्रेड तो BlueStacks 5 उसमें रन ही नहीं कर पा रहा था, बट अब यहाँ से ये इसमें प्रॉपर्ली रन कर रहा है, वर्क भी कर रहा है और स्मूथ गेम प्ले भी निकाल के दे रहा है। एंड अब आता है फाइनल रिजल्ट GTA 5 का। तो यहाँ पर देखो हमने 1080p रेजोल्यूशन और नॉर्मल सेटिंग ग्राफिक सेटिंग करके रखा हुआ है। और अगर गेम के अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमें 1080p रेजोल्यूशन पे 30-35 अराउंड 40 FPS यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये 30 पे ही ज्यादातर रह रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग गेम प्ले देखो तो वो स्मूथ चल रहा है, बट उतना भी नहीं। अगर आप लोग न्यू प्ले करोगे तो ये FPS भी एकदम स्मूथ लगेगा। बट वहीं पे अगर आप लोगों ने पहले इसको खेला हुआ है लाइक 60 FPS 60+ FPS पे इसको
ऑलरेडी प्ले किया हुआ है तो ये डेफिनेटली आप लोगों को लगेगा कि भाई ये कैसा चल रहा है, मजा नहीं आ रहा, फील नहीं आ रहा। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अब यहाँ से हम इस FPS को बूस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर 1080p रेजोल्यूशन सेट करा हुआ था। तो अब यहाँ पर हम इसको 720p रेजोल्यूशन पे सेट करने वाले हैं, तो भाई डेफिनेटली FPS बूस्ट होगा ही होगा। तो यहाँ पर फिलहाल अभी हम सेटिंग्स में आ चुके हैं और यहाँ पर हम 720p रेजोल्यूशन और इसको हम अप्लाई कर देते हैं। और आप देखो यार, अब यहाँ पर FPS को नजर मारो, बस 60 FPS डायरेक्ट यहाँ पर बूस्ट हो चुका है। तो कहाँ वो 30 FPS, और अब ये डबल डायरेक्ट हो गया, वो भी 720p रेजोल्यूशन पे। और ग्राफिक्स भी भाई जेन्युइनली बहुत अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। ये नहीं कि भाई वो जुगाड़ू वाले पीसी की तरह एकदम फुल स्ट्रेच होके, और उसमें भी भाई 40 FPS ही मिल रहे थे। बट यहाँ पर आफ्टर अपग्रेड भाई ये बहुत मैसिव अपग्रेड ये निकला, बिकॉज यहाँ पर देखो तो 60 FPS एकदम स्मूथ फ्रेम रेट के साथ हम GTA 5 खेल पा रहे हैं। लेकिन यहाँ भाई प्रोसेसर का मत्था गर्म है, बिकॉज यहाँ पर देखो तो ये 94 डिग्री सेल्सियस तक ये गर्म हो रहा है प्रोसेसर। दिमाग खराब है प्रोसेसर का, और यहाँ पर गाड़ी ठुके पर ठुके जा रहा है, और पुलिस अलग ही पीछे पड़ा हुआ है। और ये देखो ये कैसे ड्रिफ्ट करके मेरे सामने लगाया। तो निकलते हैं यहाँ से भी। और यहाँ पर सबसे पहले तो GPU जो मेन इसमें यूज हो रहा है 100% तक, और वो यहाँ पर बस 67 डिग्री सेल्सियस तक ये गर्म हो रहा है जो नॉर्मल रेंज है। लेकिन CPU भाई ओवरहीट अलग ही कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये चॉपर को उड़ाते हैं, बिकॉज यहाँ पर ये मेरे पीछे ही पड़ा हुआ था, और ये गया कहाँ, ये यहीं पे तो था, ये तो अलग ही बहुत दूर है। और मैं कैसे गिर गया भाई, ये देखो ये रहा सामने, ऊपर ही है मेरे ऊपर। इसको तो प्योरली खत्म करके हम आगे निकलेंगे। तो यहाँ पर ये तो खत्म हो चुका, चलो फटाक से अब यहाँ से निकलते हैं। और इससे पहले मैं ही निकल गया। गेमिंग परफॉर्मेंस तो भाई जेन्युइनली काफी इंप्रेसिव था। तो अब हम इस सिस्टम में कुछ प्रोडक्टिविटी टेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो भाई मल्टीपल टैब्स अगर ब्राउजर पे यूज करते हो या फिर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब यूज करना है, वो इजिली यूज कर सकते हो। और 4K 60 FPS पे आप लोग इजिली वीडियो प्ले भी कर सकते हो। और वीडियो एडिटिंग के लिए मैंने यहाँ पर हेवी प्रोजेक्ट को ऑन करके रखा हुआ है 4K 60 FPS वाले। और यहाँ पर ये बहुत ज्यादा ही लैग कर रहा है क्योंकि भाई वीडियो एडिटिंग एक CPU इंटेंसिव टास्क होता है। तो मैंने इस प्रोजेक्ट को 1080p रेजोल्यूशन पे कर दिया, और यहाँ पर 1080p में भी ये बहुत ज्यादा ही लैग कर रहा था। मतलब आप लोग इसमें बेसिक एडिटिंग कर सकते हो, थोड़े बहुत लेयर के साथ हुए इजिली हैंडल कर लेगा। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर फोटोशॉप ये एकदम स्मूथ चला पा रहा था, वो भी एकदम हेवी लेयर के साथ यूज करने पर भी। तो अगर आप लोग भाई थंबनेल डिजाइनिंग वाला काम करना चाहते हो तो भी आप इस पीसी पे इजिली कर सकते हो, ये पॉसिबल है। और कोडिंग भाई मैं यहाँ पर VS कोड यूज कर रहा हूँ, और अगर आप लोग कोडिंग सीखना चाहते हो या फिर करना चाहते हो तो भाई इस सिस्टम पे पॉसिबल है, आप लोग इजिली इस पे कोडिंग भी कर सकते हो। और कंक्लूजन पे आते हैं तो भाई सबसे पहले तो अगर आपके पास i3 सेकंड जनरेशन प्रोसेसर H61 वाला अगर पीसी पड़ा हुआ है जिसमें 4GB का ही रैम है, तो भाई ये अपग्रेड डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा, बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस बूस्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग न्यू बिल्ड करने का प्लान कर रहे हो तो भाई मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि भाई एटलीस्ट i7 4th जनरेशन प्रोसेसर वाला गेमिंग पीसी बिल्ड करो, जिसमें GT 740 लगा लेना। और इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं एंड स्क्रीन में अभी दे दूंगा, वहां से देख लेना, ओके। बट यहाँ पर अगर आप लोग यही सेम पीसी बिल्ड करने का प्लान कर रहे हो तो अराउंड 16,500 रुपए में ये बिल्ड कर सकते हो। मैं सारे कंपोनेंट्स को टैग कर दिया है, आप लोग चेकआउट कर लेना। और अभी जब आप वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम पे इसका प्राइस कितना चल रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो कहीं से पसंद आई तो लाइक मारो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।